Hello, my name is Saleh Zulfikar and I have started a YouTube channel on these days. So I am here for your convenience. मैं इस YouTube चैनल में आपकी पढ़ाई में मदद करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं 9th क्लास की मैथ्स पढ़ाऊँगी। मैथ्स, the abbreviation of maths is mental ability to handle solutions. Mental ability to handle solutions. सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसकी ऑलमोस्ट हमारे पास 1.6 तक एक्सरसाइजेज हैं। आज हम 1.1 इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस करेंगे। इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन में आता है आर्थर कैवले, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। इसने सबसे पहले हमें एक थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस दी थी और इसने किस सन में दी थी? 1858 में दी थी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स जानना होगा। मैट्रिक्स जानते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एक कंसीडर करते हैं मैट्रिक्स ए। 5 3 2 6 5 4 वो नंबर जो किसी भी दो ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किए जाते हैं या दो ब्रैकेट्स के अंदर पाए जाते हैं उन्हें मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मैं इसके बाहर दो ब्रैकेट्स डाल दूं तो मैं इसको कह सकती हूँ कि मैट्रिक्स है। अब हमारी बहुत सी मैट्रिक्स की तो बहुत सी हमारे पास टाइप्स आती हैं। सबसे पहले ये हमारी मैट्रिक्स के टाइप्स है रो मैट्रिक्स। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द नंबर्स आर कॉल्ड rows. The horizontal numbers are called rows. For example, let's here consider horizontal numbers are called rows. So here is row 1, the row 2 and row number 3. जो रोज हॉरिजॉन्टल जो नंबर्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं हम उन्हें रोज कहते हैं। सेकेंड टाइप आती है हमारे पास कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉलम हमारे पास इसमें क्या आती है? जो वर्टिकल नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉलम। यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम है 5 3 2। ये हमारा एक कॉलम हो गया, कॉलम 1 एंड कॉलम नंबर 2। इसका मतलब हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसके बाद हमारी थर्ड टाइप आती है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। हम लेट अस कंसीडर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। सिंपली हमने सबसे पहले ये करना है, ऑर्डर हमने इसका लिखना है। सबसे पहले हमारी रोज, हम अपनी रोज लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 रोज हैं 1 2 3 3 बाय एंड 2 कॉलम्स है हमारे पास। हम यहाँ पे सिंपली 2 लिख देंगे। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2 3 by 2. The fourth type is equal matrices. अब हम जानेंगे कि मैट्रिक्स इक्वल किस तरह हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स बी कंसीडर करते हैं। मैट्रिक्स बी फॉर एग्जांपल लाइक दिस 5 4 3 -2 and here we are given that a is equals to b. So a is equals to b और हमारे पास मैट्रिक्स बी है हमारे पास 3 + 2 2 + 2 5 - 2 एंड -4 + 2। ये हमारा मैट्रिक्स ए और ये हमारा मैट्रिक्स बी है। अब उन्होंने कहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स हमें इक्वल प्रूव करके दें। सबसे पहले हमने सिंपली ये मैट्रिक्स हमने नीचे लिखना है 5 4 3 एंड -2 इज इक्वल टू 3 + 2 5 2 + 2 4 सिंपल 5 - 2 3 and -4 + 2 -2. So we have get that these two matrices A and B are equal. We have proved this, that matrices A and B are equal. Now the types of matrices have been completed. Now here we will learn exercise 1.1. सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें सिंपली हमने ऑर्डर फाइंड आउट करने हैं। मैट्रिक्स ए का हमारा ऑर्डर क्या है। अब मैं यहाँ पे आपको मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लिखती हूँ। मैट्रिक्स ए का हमारा ऑर्डर आता है, हमारे पास यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। हमारा ऑर्डर आएगा 2 by 2। बी का है,
बी के पास भी हमारे पास इक्वल रोज है, इक्वल कॉलम है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, सो 2 बाय एंड 2। यहाँ पर हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, सो 1 बाय 2। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज 1 बाय 2। यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चंस का ऑर्डर लिख दिया है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अब हमने ये प्रूव करना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। सो लेट अस कंसीडर ए मैट्रिक्स। अब हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स ए लेते हैं। मैट्रिक्स ए हमारा वह है 3 ए। अब हम देखेंगे 5 माइनस 2 क्या होता है 3। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स सी, ए इज इक्वल्स टू सी। बी का हमारे पास है 3 एंड 5। अब हम ये ढूंढेंगे कि 3 और 5 और कहाँ पे हैं। ये 5 और 3 है, सो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। अब हम मैट्रिक्स आई देखें तो 3 और अगर हम 3 + 2 करें तो 5 आता है, तो ये बी और आई इक्वल हो सकता है। सो अब हम यहाँ लिखेंगे बी एंड आई आर इक्वल। एंड लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट वन 5 एंड 3। इट हैज़ बीन डन। सो ई मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा इक्वल है, ई के हमारे पास इक्वल कौन सा आता है 4 6 4 6। सो दिस ई एंड एच इज इक्वल बिकॉज हमारे पास इनका ऑर्डर सेम आता है। एफ इसका ऑर्डर और जी का ऑर्डर हमारे पास सेम आता है। एफ इज इक्वल टू जी एंड जे किसके इक्वल आता है, ये हमारा एच के इक्वल आता है। सो हमें ये मालूम होता है कि ई मैट्रिक्स ई एच एंड जे ये हमारे पास तीनों इक्वल आते हैं। अब हमारा ये सॉल्यूशन है, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये सारे मैट्रिक्स आपस में इक्वल है ना। अगर हम इनका सम अप करें तो हमारे पास ये इक्वल आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमने यहाँ पे ए बी सी और डी हमने इन तीनों अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब हमने ये इक्वल प्रूफ करने हैं। सबसे पहले हम इन्हें इक्वल प्रूफ करेंगे। सो हम इन सब की इक्वेशंस बना लेंगे। ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। सी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। ए प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब सबसे पहले हम वो वाली इक्वेशन ढूंढेंगे जिसको अगर हम वैल्यूज अगर आगे पीछे करें तो हमारा आंसर आ सकता है। सो हमें यहाँ से मालूम होता है कि c-1 यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट है, इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है। सो सबसे पहले हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आई थिंक इक्वेशन नंबर 2 c-1 इज इक्वल्स टू 3। अगर हम c को उस तरफ लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा एंड 3 + 1 c इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे अब हमारे पास c की वैल्यू निकल आती है। अब c की वैल्यू हम किस में पुट कर सकते हैं, a में, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम a का आंसर ला सकते हैं। सो अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे अब हम इक्वेशन 1 ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारी इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी c की वैल्यू है। a इज इक्वल्स टू -4, क्योंकि जब हम -4 को उस तरफ लेकर जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है। अब हम a की वैल्यू अब हम किस में पुट कर सकते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 3 देखें तो अगर हम इसके अंदर a की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास b की वैल्यू आ सकती है। सो अब हम फ्रॉम इक्वेशन 3 करते हैं, इक्वेशन 1 2 3। सो a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -7, a की वैल्यू हमारे पास क्या आती है -4 हमने पुट कर दी। 2b इज इक्वल्स टू -7। अब -4 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, -7 + 4 2b इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है -3।
क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आता है हमारे पास। 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और था हम डिवाइड कर देंगे, -3 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास A B C, अब हमारे पास इन सब की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे D के वैल्यू। फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है 4D - 6 = 2D। 4D हमारा पास फॉर्म इक्वेशन 4D - 6 = 2D। 4D, अब -2 को हम -2D + 2D को हम इस तरफ लाएंगे तो ये -2D हो जाएगा। -6 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। 4D - 2D 2D हो जाएगा = 6। 2 को हम दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे। 2 यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया। सो D की हमारे पास वैल्यू निकलती है 3। ओके, अब यहाँ पे अगर हम 2D की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे D की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आता है 2D। सो वी हेयर गेट दैट अगर हम 3 वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आता है 6। और यहाँ पे हमारी फोर्थ इक्वेशन में हमारी ये आती है 4D - 6। 4 × 3 - 6, 4 3 are 12 - 6, 12 - 6, 6 = 6. So here we get that equation 4, 1 2 3 4 all are equal. Here we get that. See here. अब यहाँ पे मैंने पिछले सारी इक्वेशंस लिखी हैं 1 से लेकर 4 तक। अब हमने इनको प्रूव करना है कि इक्वल किससे आती हैं। पीछे अगर हम देखें तो A की वैल्यू हमारे पास आती थी +4 और C की वैल्यू थी हमारे पास -4 = 0। हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है। सो इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारी, ठीक है, नंबर 1, ठीक। 4 - 4 ये हम आपस में कट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ये 0 के 0 एक आ जाएगा। सो हम कहते हैं कि इक्वेशन जो 1 है वो ठीक है। C - 1 = 3, ये हमारी इक्वेशन आती है 2, इक्वेशन नंबर 2। C की हमारे पास वैल्यू आती है -4, बल्कि अब अगर हम यहाँ पे देखें C की हमारे पास वैल्यू क्या है 4। सो हम सिंपली 4 लिख देंगे। -1 = 3, 4 - 1 = 3। सो वी आल्सो गेट दैट द इक्वेशन 2 इज आल्सो ट्रू। अब हम लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ये हमारी सेकंड, और ये हमारी आती है थर्ड इक्वेशन। A + 2B = -7। A की हमारे पास वैल्यू है -4 + 2, B की हमारे पास है -3/2 = -7। 2 हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा आप इसमें, -4 -3 -4 -3 = -7। -4 -3 हमारे पास क्या आता है -7 = -7। अब हमने ये भी कह दिया है कि इक्वेशन नंबर जो 3 है वो भी हमारे पास ट्रू आती है ना। अब हम इक्वेशन नंबर 4 लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है 4D - 6 = 2D। D की हमारे पास वैल्यू है 3, हम यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करेंगे। -6 = 2, यहाँ पे D की वैल्यू है हमारे पास 3। 4 3 are 12 - 6, 3 2 are 6, 12 - 6 6 and 6। अब हमें ये भी पता चल गया इक्वेशन नंबर 4 ऑल्सो ट्रू है। सो अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव कर दिया है कि जो हमारे पास इक्वेशन कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया है। एक्सरसाइज 1.1 के हमारे पास ओनली 3 ही क्वेश्चंस हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ट्यूशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।